अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग है ना सब जा रहे हैं बॉम्बे बकरा ईद मनाने के लिए। तो मम्मी डैडी को आके ना 1 मंथ हो गया था और उनके जो रिटर्न टिकट के साथ है ना हमारे भी टिकट बुक किए थे, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले तो ईद तो मना ही नहीं सकते, स्पेशली बकरा ईद। तो हम लोग का पूरा टिकट वगैरह सब बुक था, पूरा प्लान था। तो हमारी फ़्लाइट थी ना सुबह की अराउंड 7 बजे की थी और हमने कैब बुक की थी सुबह 4 बजे, क्योंकि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मॉर्निंग में तो नहीं रहेगा पता था, लेकिन सेफ़र साइड हम लोग ने 4 बजे की बुक की थी। 5 बजे हम लोग पहुँच गए। और ये जो एयरपोर्ट है ना, ये जस्ट अप्रैल में इसका ओपनिंग हुआ है। आई गेस मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तभी पुराना वाला एयरपोर्ट से किया था। तो ये एयरपोर्ट इतना अच्छा बनाया है ना, इतना ह्यूज है। तो मैंने पूरा सीन कैप्चर की थी। मैं बोली मैं आपके साथ ही जर्नी शेयर करूँगी और ये मेमोरीज़ भी रहेंगे मम्मी डैडी के साथ स्पेशली। तो अभी हम लोग पहुँच गए और जैन भी बेचारा उठ गया, उसकी नींद ख़राब हो गई। अभी हम लोग ने सोचे कि हम लोग अर्ली मतलब मॉर्निंग का फ़्लाइट बुक ही नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे। मतलब ये काम वो काम छोटा छोटा चलते ही रहता है और पैकिंग तो एंड तक ख़त्म ही नहीं होती। बस जैन को ही मैंने टाइम पे सुलाई थी, वो भी बहुत मतलब टाइम पे नहीं, लेट ही सोया थोड़ा सा, और बाकी हम लोग कोई भी नहीं सोए। मेरी बॉम्बे जाने के लिए मतलब ऐसी फीलिंग थी ना, मतलब मैं एक्साइटेड भी बहुत थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट अक्टूबर 2022 में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद हम लोग बॉम्बे नहीं गए, बीच में हम गाँव गए थे, वो भी तुरंत ही गए थे नवंबर में, वो भी बाय रोड गए थे। और उसके बाद तो सलमान गए थे एक बार, उनकी कुछ काम था तो, लेकिन मैं और जैन नहीं गए थे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि बॉम्बे जा रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे और बेंगलोर की लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब यहाँ पे बहुत शांति है और बॉम्बे में मतलब इतना शोर, इतना आवाज़, लोकल ट्रेन की आवाज़, और हमारा घर एकदम स्टेशन से नज़दीक है। तो इतनी ट्रेन की आवाज़ दिन भर आती है, भले आजू बाजू में लोगों की नहीं आई, लेकिन ट्रेन की, रिक्शा, बहुत ज़्यादा शोर। और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट। तो अभी है ना एयरपोर्ट में एंटर करने के टाइम पे आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे वही हम लोग दिखा रहे। और हुआ क्या, जैन का कोई भी आईडी प्रूफ अभी तक है नहीं, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना था, लेकिन हम लोग लेने को भूल गए, लेकिन उन लोग ने एंट्री दे दिया। तो अभी नेक्स्ट डे बैग ड्रॉप करने का है, तो बैगेज का वो लोग वेट भी करते हैं। और पर पर्सन हमको 15 kg था बैग का, लगेज का, और हैंड बैग था 7 kg, तो हमारे पास लगेज तो था ही। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे बैग ड्रॉप करने के लिए, उसके बाद बोर्डिंग रहेगा। So lost, chasing what I don't know how to find. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. But you should be here with me instead. And I'm so hoping that you'll come back around. You got me waiting, waiting's got me feeling so down. I can't control my heart, and it's you that has it falling apart. I can't keep chasing, 'cause my feelings keep on spinning around. You got me तो अभी बैगेज ड्रॉप हो गया, कब से हम लोग चल ही रहे हैं। तो उसके बाद होता है सिक्योरिटी चेकिंग। तो यहाँ पे पूरा बैग्स का सामान, मतलब पूरा बैग ही स्कैन करना पड़ता है। फिर मेटल कुछ भी रहेगा, बेल्ट वगैरह, लेदर शूज़, वो सारा ट्रे में डालना पड़ता है। फिर उसको स्कैनिंग होता है उसका, उसके बाद हमें भी चेक करते हैं। और ये वही हम लोग सब सामान ट्रे में डाल रहे हैं। तो फिर ये होने के बाद हमें फिर वेट करना है फ़्लाइट का। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग से फ़्लाइट का इतना लंबा रास्ता था,
तो वही ना, जैन क्या करता है, थोड़ा टाइम चलता है, बाद में नहीं चलता। और मम्मी डैडी भी कहाँ इतना चलेंगे, हमको लग बाई चांस बग्गी मिली, एक ही थी वहाँ पे, तो यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखा के बिठा देते वो लोग। तो हम लोग बैठ गए और हम लोग अभी जा रहे फ़्लाइट के लिए। To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. तो बस हम लोग बग्गी से उतर गए और फिर अभी बस फ़्लाइट में बैठने का ही वेट कर रहे। और जैन भी यहाँ वहाँ नज़ारे कर रहा था, सब ऑब्ज़र्व कर रहा था। और यहाँ पे सुबह सुबह इतना अच्छा क्लाइमेट था, देखो कितना अच्छा व्यू है। बेंगलोर में तो क्लाइमेट बहुत अच्छा ही रहता है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा था और बाहर व्यू भी बहुत अच्छा था, तो मैं सारे सीन कैप्चर कर रही थी। तो उसके बाद अभी हम लोग निकल गए फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो अभी हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए, अच्छे से सेटल हो गए। और जैन यहाँ पे उसके खिलौने ढूंढ रहा है, तो मैंने सारे उसके स्पाइडरमैन वगैरह ऊपर वाले बैग में रखी थी। इसमें नहीं है, ऊपर वाले बैग में, इसमें नहीं है जैन, इसमें नहीं है, इसमें भर दे। अभी उसके बाद है ना जैन 10 मिनट में सो गया, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर भी बहुत टाइम वो जागा था सुबह के टाइम पे। बस हमारी फ़्लाइट जो है अभी फ्लाई हो चुकी है।
मॉर्निंग की फ़्लाइट थी तो ब्रेकफास्ट जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। विस्तारा में रहता है लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर, लेकिन वैसे भी इसका टिकट थोड़ा महंगा है तो शायद उसकी वजह से ही रहेगा। तो बस हम लोग ने नाश्ता किया। तो वही वो पूछ रही थी वेज चाहिए नॉन वेज, मैंने वेज लिया था और सलमा ने लिए थे नॉन वेज। तो वेज में था ना वेज पराठा और छोले थे, और नॉन वेज में फ्लफ़ी सा एग और एक वेज कटलेस और बन था। लेकिन वेज बहुत अच्छा था, नॉन वेज में पता नहीं एग में वो लोग ने सॉल्ट ही नहीं डाले थे। और मेरा बहुत टेस्टी था और भूख भी लगी थी क्योंकि रात भर हम लोग सोए नहीं थे, तो मतलब भूख लगना स्टार्ट हो गया था। तो नाश्ता होने के बाद है ना मैं चाय वगैरह तो ट्रैवल में पीती ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैंने भी ब्लैक कॉफ़ी पी, बहुत अच्छी लगी। और अभी हम लोग लैंड हो गए मुंबई में, बहुत अलग ही फीलिंग आ रहा था। और हम लोग है ना पहले कभी नहीं उतरते, मतलब बच्चा रहता है, बैग्स रहते, तो हम लोग वेट ही करते, सबको उतरने देते उसके बाद ही उतरते, क्योंकि बच्चे को लेके खड़ा रहना, पता नहीं सब लोग खड़े रहते, मैं कभी खड़ी नहीं रहती, मैं बस रिलैक्स रहती हूँ। सब लोग बाहर निकलने के बाद लास्ट में हम लोग निकल जाते। तो बस अभी हम लोग बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे अभी बैगेज का वेट कर रहे हैं। मैं और मम्मी और जैन बैठ गए थे, डैडी और सलमान बैग लाने गए थे। और जैन पूरा सोया ही था, उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, बिल्कुल उठा नहीं। बस हमारे बैग मिल गए, अभी हम लोग बस बाहर ही निकल रहे। और मैंने बोला हम रिक्शा से जाएंगे, कैब से नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह मतलब मेरे को भी थोड़ा नौशिया होता है और जैन को भी होता है। तो हम लोग रिक्शा से जाने का प्लान किया और इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी ना वही टाइम पे, और डैडी ने ही पूरी ट्रॉली बाहर लाए, क्योंकि मम्मी का भी पैर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डैडी बोले मैं लेता हूँ एक ट्रॉली सलमान ने लिए, और मेरे पास तो जैन था, और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही थी। रिक्शा के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइन थी, लेकिन हम लोग को कैसा सेम मतलब 2 रिक्शा चाहिए थे, इतने लोग एक रिक्शा में नहीं आए होते। फिर हम लोग को रिक्शा मिल गई, और जो बारिश ने धमाका किया, इतनी ज़्यादा बारिश, फिर जैन की नींद ही उड़ गई, पूरा पानी भी अंदर उड़ रहा था, वो मुंबई वाला फीलिंग आ रहा था बारिश का। तो बस हम लोग बिल्डिंग के नीचे अभी पहुंच गए, मम्मी डैडी के रिक्शा का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा 5 मिनट जल्दी आ गए थे। और ऊपर जाने के बाद जैन अपने सब कजिन्स को मिल के, बस आप वीडियो देखो, इतना ज़्यादा खुश हुआ था, उसकी पूरी नींद ही उड़ गई। और मतलब वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था यहाँ पे आने के बाद। हुसैन पापा सोया है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हुसैन सोया है। अस्सलाम वालेकुम। मिलो इसको भी ना। गर्मी बहुत हो रही है ना। किधर आया? ये किसकी घर है ये? अरे जैन किधर आ गया? जैन शॉक में है, देखना शॉक में है जैन। हम इधर ही रहने आए। जैन इसको मिलो जैन। हाँ अरे वाह वेरी गुड। जैन दीदी को उठाने भेजी थी, उसके ऊपर सोने ने। अरे तूने तो दीदी का कचुम्बर कर दिया दीदी का टाई फिश। उठो। वो देखो उसके बाजू में सो गया।